हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और फाइनली कल रात एसएससी ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है, जिसकी उम्मीद थी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी हां दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी की लगभग 40,000 वैकेंसीज आ चुकी है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा मौका इस बार ये है। पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ है, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैकेंसीज को ही देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी फोर्सेज को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्जैक्टली 39,481 निकल के आई है। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो टोटल वैकेंसीज 35,612 मेल कैंडिडेट्स के लिए, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3,869 वैकेंसीज निकल के आई हैं। अगर हम फोर्स वाइज वैकेंसीज के ब्रेकअप के बारे में बात करें, बीएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसीज इस बार 15,654 है। सीआईएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसी 7,145 है। सीआरपीएफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11,541 है। एसएसबी के अंदर टोटल वैकेंसीज 819 है। आईटीबीपी के अंदर टोटल वैकेंसीज 3,017 निकल के आई है। असम राइफल के अंदर टोटल वैकेंसीज 12,048 है। एसएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसीज 35 है और एनसीबी सिपोई की वैकेंसीज 22 है। इस बार भी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली। बस बुरी खबर यही है, वरना सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और दोस्तों, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वैकेंसीज बढ़कर 50,000 के आसपास होंगी जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो फिलहाल 40,000 वैकेंसीज है, बहुत बढ़िया है, और वैकेंसीज और इंक्रीज होंगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल ही यानी कि 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 14 अक्टूबर 2024 यहां पर रखी गई है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें, एग्जाम आपका जनवरी और फरवरी 2025 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। एज लिमिट 18 से 23 साल जनरल वालों के लिए रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक होगी। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना कांस्टेबल जीडी की 2025 वाली वैकेंसी है, जो कि 2024 में आई है, तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट होगी। सीधा सीधा समझिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए। आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, मतलब आप एक 10th पास कैंडिडेट हैं, तो भाई आप एलिजिबल हैं। और दोस्तों, 10th का रिजल्ट आपका 1 जनवरी 2025 तक अगर आ चुका है तो भैया आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, काफी रिजनेबल होती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। वुमेन एसटी एससी वालों के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती। इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपको एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 160 नंबर का आपका पेपर होता है, डिटेल के साथ जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट की सारी जानकारी देने वाला हूं। स्टेज थर्ड में आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपको एक सिंपल सा एग्जाम होने वाला है। 4 सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पहला सब्जेक्ट होता है। 20 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, इसलिए 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश का रहता है। या तो आप 20 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश के सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई ये 20 क्वेश्चन भी 40 नंबर के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 80, और क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 160 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। एग्जाम में आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। एग्जाम आपका ट्राइलैंग्वेज रहेगा, एक तरीके से 3 लैंग्वेज आपकी होती है। हिंदी इंग्लिश तो आपकी रहती ही है, उसी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी अब ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाने लगा है। तो भाई ये रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कि आपका बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालमी, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। 160 नंबर में से मेरिट बनेगी, और ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ होती है। एक फाइनल मेरिट भी बनती है मेडिकल टेस्ट होने के बाद। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर
से बता रहा हूं। बाकी दोस्तों सब्जेक्ट वाइज एग्जाम सिलेबस यहां पर भी आप देख सकते हो, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सभी टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के ये सभी टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के ये सभी टॉपिक्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका पूरा आने वाला है हिंदी या फिर, ठीक है। देखिए दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रनिंग है। वैसे तो सारी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपकी रनिंग होती है। देखिए दोस्तों सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि आपको 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, जो कि आपको 8.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। बाकी दोस्तों जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये रनिंग का क्राइटेरिया यहां पर लिखा हुआ है। फाइनली बात करेंगे हाइट के बारे में और चेस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है। वहीं पर फीमेल एससी ओबीसी और जनरल वालों की 157 सेंटीमीटर हाइट है। तो भाई ये हाइट का स्टैंडर्ड मैंने आपके सामने लिख दिया है। बाकी दोस्तों हाइट में रिजर्वेशन भी है एसटी कैटेगरी के या फिर जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एसटी कैटेगरी वालों की मेल कैंडिडेट की 122.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, फीमेल वालों की 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड एरिया से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनको भी हाइट में रिलैक्सेशन है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट के बारे में बात करें तो भाई अब बिना फुलाव के बाद आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अपनी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव एक्सपेंशन आपको देना होगा, ठीक है। जिसके बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए मिनिमम। क्लियर है। चेस्ट में रिलैक्सेशन है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की मिनिमम चेस्ट यहां पर 76 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव देना आपको जरूर होता है। क्लियर है। फिजिकल टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई यहां पर कराने होते हैं। डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर तैयार करने होते हैं, मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आपके होते हैं, ये सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसका नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, वहां से अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर मैं आपको एक एक चीजें बताने लग गया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। वैसे भी मैं सोच रहा हूं एक मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊं, तो वीडियो जल्दी ही आएगी, उसका वेट करिए। मेडिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होता है और दोनों के दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर है, आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते। मेडिकल टेस्ट होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? वही एग्जाम के 160 नंबर के बेसिस पर होगा। फिर से एक फाइनल मेरिट बनेगी 160 नंबर में से, और ये फाइनल मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज तो रहेगी, साथ ही फोर्स वाइज भी रहेगी। यानी कि बीएसएफ जनरल एसटी एससी ओबीसी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अलग, बीएसएफ जनरल ओबीसी एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ अलग, सीआरपीएफ जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग, और साथ ही ये फाइनल मेरिट जो होती है ना, ये स्टेट वाइज भी बनती है। क्लियर है। उत्तर प्रदेश बीएसएफ जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग, बिहार बीएसएफ जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग, मेल कैंडिडेट की अलग और फीमेल कैंडिडेट की अलग। इसी के बेसिस पर आपका फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम फोर्स का प्रेफरेंस आपसे मांगी जाती है कि आप किस फोर्स को अपनी फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हो, कौन सी फोर्स में आप जाना चाहते हो। जैसे कि आप कोई पहली प्रेफरेंस देगा, मैं सीआरपीएफ में जाना चाहता हूं, दूसरी मेरी सीआईएसएफ है, तीसरी बीएसएफ है, चौथी मेरी आईटीबीपी है, फिर एसएसबी है, ऐसे, ठीक है। तो अगर आप 3-4 फोर्सेज की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो, आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं, तो फिर आपकी प्रेफरेंस यहां पर देखी जाती है। जिस फोर्स को आपने अपनी पहले प्रेफरेंस दे रखी है, उसी फोर्स में आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है एज अ कांस्टेबल। तो सारा जो खेल है वो आपके नंबर के ऊपर है, एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए। तो भाई 160 नंबर में से फाइनल मेरिट इस तरीके से बनती है, एग्जाम के बेसिस पर बनती है। बात करेंगे कि भैया सैलरी कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल जीडी की ग्रुप सी की पोस्ट है, 10वीं पास लेवल की पोस्ट है। देखने में सुनने में छोटी लगती है, लेकिन सैलरी छोटी मत समझ लीजिएगा। जो एसएससी सीएचएसएल की जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है ना, उससे बढ़िया सैलरी आपको मिलती है। वो लेवल 2 की पोस्ट है, ये लेवल 3 की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना, वो 21,700 रुपए होता है, ठीक है। और ये लेवल 3 की पोस्ट होती है सभी फोर्सेस के अंदर कांस्टेबल की, ठीक है, लेवल 3 की। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 40,000 रुपए के आसपास होती है, ठीक है, जो कि आपको किसी भी 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट के ऊपर मिलती है, लेकिन यहां आपको मिल जाती है क्योंकि डिफेंस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। तो भैया जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 40,000 रुपए होगी। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फोर्स वाइज भी वेरी करता है, बीएसएफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, सीआरपीएफ में थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन एवरेज सैलरी आपकी हर महीने सिलेक्शन होने के बाद शुरुआत में 40,000 रुपए रहेगी। काम करते रहोगे
फोर्स के साथ आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाएगी। फाइनल सैलरी जो आपकी हो जाती है ना, वो लगभग आपकी इसमें 92,000 रुपए तक हो जाती है, फिर इससे भी ज्यादा, क्योंकि डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? तो यार जबरदस्त पोस्ट है, सैलरी के मामले में, हर चीज के मामले में बेहतरीन पोस्ट है। इसके टक्कर की डिफेंस की कोई जॉब है ही नहीं। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर हो जाता है एज अ सिपोए, तो आपकी सैलरी कितनी होगी? देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना, इनिशियल बेसिक पे, वो 18,000 रुपए है, क्योंकि लेवल 1 की पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 36,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, यहां पर भी सैलरी आपको काफी अच्छी मिल जाती है पोस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग, हालांकि ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। तो एनसीबी के अंदर आपको 36,000 रुपए सैलरी मिलती है, और कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर आपको ज्यादा सैलरी देखने को मिलती है। समझ गए? जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहां पर रहती है। फोर्स के नेचर वाइज भी जॉब लोकेशन मैटर करती है, कौन सी फोर्स की पोस्टिंग मोस्टली कहां पर रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पोस्टिंग लोकेशन, जॉब लोकेशन दी जाती है। बाकी दोस्तों एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। समझ गए? जो प्रोफाइल आपको पता ही है, डिफेंस के अंदर आप प्रॉपर सिपाही कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे होंगे, जहां के पर आपके पास प्रॉपर वर्दी होने वाली है, आपके पास बढ़िया वेपन होने वाला है। ठीक है, तो यार नेक्स्ट लेवल की ये पोस्ट है। और ध्यान से सुनिए, इस बार हमने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है कांस्टेबल जीडी के एग्जाम के लिए भी। जैसे एमटीएस के लिए हम कर रहे हैं स्पेशल मैराथन ला रहे हैं, बहुत सारी स्पेशल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया, एनटीपीसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आरपीएफ के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस बार ऐसे ही कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी को हम टारगेट करके चलने वाले हैं। जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम है, तो गर्दा उड़ा के रख देंगे इस बार। ठीक है, तो चैनल के ऊपर अगर आप नए हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। यहां तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ताकि अगर कोई कैंडिडेट यहां पर नया है, उनके डाउट्स क्लियर हो सके। वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।